Hello bachcho, let's read the question. Rydberg's constant R has a dimension of L inverse. Which of the following can represent the dimensionally correct formula for R? So यहाँ पे हम लोग को चार ऑप्शन दे के रखे हैं and we have to find the dimensionally correct formula of Rydberg's constant. So let us see the key concept in this question. Key concept. So basically जो Rydberg's constant का वैल्यू होता है ना वो होता है e पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8h h क्यूब हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू c. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ Rydberg's constant. एंड क्वेश्चन में बोला गया डायमेंशन Rydberg's constant का L इनवर्स है. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, वी कैन प्रूव दैट कि ये जो क्वांटिटी है इसका भी डायमेंशन L इनवर्स है. ओके, नाउ E क्या है यहाँ पे? E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, M इज द मास, H इज यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट तो होता ही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे. ऑल राइट. So first of all we will write the dimension of E. E is electronic charge and इसका dimension होता है A into T. Okay. Then mass आया था, mass का dimension is M only, mass. Then was Planck's constant. Planck's constant का dimension क्या हो जाएगा? H का dimension is M L square T power minus 1. We had C also, C is speed of light, so it will be basically L T power minus 1. And lastly we had epsilon naught. Epsilon naught इसका डायमेंशन होएगा यहाँ पे m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 एंड i पावर बेसिकली a हो जाएगा ये a स्क्वायर. ओके, a का मतलब एम्पियर हो गया बेसिकली. अब हम लोग का जो इक्वेशन आया था r इज बेसिकली इक्वल टू दैट वाज e पावर 4 m 8h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू c. अब हम लोग इन डायमेंशंस को इस वैल्यू में रख के इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब डायमेंशन निकालेंगे. सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू a पावर 4 t पावर 4, फिर यहाँ पे m आई जाएगा डिवाइडेड बाई 8 तो नम कांस्टेंट है एक, तो यहाँ पे h आ जाता है, h इज h क्यूब है, सो m क्यूब l पावर 6 t पावर -3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सो m पावर -2 L power -6 t power 8 a power 4 and lastly we have c, so L t power -1. अब हम लोग को इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पे m क्यूब है, यहाँ पे m पावर -1 है, n पावर -2 है, सो ये तो m पावर 1 हो जाता है एंड इट विल गेट कैंसल्ड आउट. सो ये एंड ये कैंसिल हो जाते हैं तीनों. फिर यहाँ पे t पावर वी हैव t पावर -3 एंड t पावर -1, सो t पावर -4 हो गया एंड वी हैव t पावर 8, t पावर 4 हो गया. सो यहाँ से ये भी कट जाता है पूरा, दिस 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 t पावर 4 बचा, ऊपर t पावर 4 है ही ऑलरेडी. देन वी हैव a पावर 4, ऊपर भी a पावर 4 है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, a पावर 4 a पावर 4. देन वी हैव l पावर 6, l पावर 6 एंड यहाँ पे भी l है, l पावर -6 है, l पावर 6 एंड यहाँ पे l है. सो l पावर 6 l पावर -6 आर गेटिंग कैंसल्ड एंड नीचे बस एक l बच रहा है. सो यहाँ से व्हाट वी आर गेटिंग 1 अपॉन l एंड देयरफॉर दिस इज माइनस l पावर -1. सो द डायमेंशन ऑफ r कम्स आउट टू बी l पावर -1, जो कि एकदम सही है. इसका मतलब जो हम लोग का ये फॉर्मूला है इट इज डायमेंशनली करेक्ट. ऑल राइट. So from the options we can see option D is dimensionally correct formula of Rydberg's constant. So the correct answer is option D. That is e power 4m divided by 8h cube epsilon naught square into c. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.